हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर का सेकेंड पार्ट, परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था प्लांट टिश्यूज और उसके काइंड्स पढ़े थे। हमने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। हमने देखा था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कि जो उसमें जो सेल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड होते रहते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यू में थोड़ा अलग है। वो देखते हैं क्या है। सेल्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जो सेल्स होते हैं ना, जब वो फर्दर डिवाइड होते हैं तो जो सेल्स होते हैं वो जो उनकी डिवाइड वाली एबिलिटी होती है उनको लूज कर देते हैं। ठीक है, मतलब वो थक जाते हैं, है ना। जब वो थक जाते हैं तो टेक अप अ स्पेसिफिक रोल, तो वो जो है स्पेसिफिक रोल लेना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ब्रीथिंग का रोल लेना स्टार्ट कर देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, तब उन्हें कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। हम इसकी डिफाइन देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन? प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। मतलब जो है परमानेंट शेप ले लेना, साइज ले लेना और फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है, सेल्स का, तो उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लार्ज सेंटर वैक्यूल होता है। सेल वॉल इज थिन एंड थिक। सेल वॉल इज थिन एंड थिक क्यों होती है? थिन एंड थिक इसलिए होती है क्योंकि वो जो है उनके फंक्शंस पर डिपेंड करती है। जैसे वो फंक्शन करेंगे वैसी उनकी जो सेल वॉल होगी वो थिन भी होगी और थिक भी होगी। अब हम इसके फंक्शंस में परफॉर्म करते हैं, बात करते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। प्रोटेक्शन करते हैं, सपोर्ट, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस। अब हम बात करते हैं इसके काइंड्स के बारे में। ये 2 काइंड्स के होते हैं। हम इन्हें सेल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि हम परमानेंट टिश्यूज को हम सेल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। अब इनके भी पार्ट्स आ जाते हैं। ये आपको थोड़ा देख के लग रहा होगा कि इनके भी पार्ट्स है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी पार्ट्स है। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्केलेन्काइमा। ओके, अब इसमें कॉम्प्लेक्स है जाइलम, फ्लूम। अब हम बात करते हैं पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आपको नाम से पता चला कि सिंपल मतलब इसमें जो सेल्स होते हैं ना वो एक ही टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली दैट इज वन टाइप ऑफ सेल्स। मतलब ढांचे में भी और फंक्शनली मतलब काम करने में भी ये सारे सेल्स एक जैसे होते हैं। अब हम इसके काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हमारा काइंड है पैरेन्काइमा। अब हम देखते हैं कि अकर कहाँ होते हैं, मतलब ये कहाँ कहाँ होते हैं प्लांट्स में। स्टेम में होते हैं, रूट्स में होते हैं, लीव्स में होते हैं, फ्लावर्स में होते हैं एंड फ्रूट्स में होते हैं। अब हम इनका देखते हैं सेल स्ट्रक्चर। इनका ढांचा कैसा होता है। इनकी थिन सेल वॉल होती है, मतलब पतली सेल वॉल होती है। राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड शेप होते हैं, मतलब ये राउंड भी होते हैं और लंबे भी होते हैं। और इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनमें, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि सेल्स के बीच में जो स्पेस है हम इनको इंटरसेलुलर कहते हैं। तो ये क्या होता है, इन सेल्स में होता है। अब ये देखते हैं फंक्शंस क्या क्या होते हैं इनके। फूड स्टोरेज टिश्यूज होता है, ये फूड स्टोरेज होता है, ये फूड स्टोर करने का काम करता है। अब एक छोटा सा इसमें ट्विस्ट आ जाता है, कंटेन्स क्लोरोफिल कॉल क्लोरेन्काइमा। जब पैरेन्काइमा क्लोरोफिल कंटेन करते हैं ना तो हम उनसे क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा। ओके, when loosely packed intercellular space called parenchyma, it provides buoyancy to parts and helps them to float. जब जो है इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना, और वो जब लूजली पैक्ड होते हैं तब उनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा कहते हैं। और ये जो है ना प्लांट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो है आप कह सकते हो, आप इन दोनों में कंफ्यूज ना होइएगा, मैं आपको बता देती हूँ। जब पैरेन्काइमा कंटेंट क्लोरोफिल करता है तो हम उसे बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। और एरेन्काइमा हम जब कब कहते हैं, जब ये आपने देखा होगा जैसे कि वाटर लिली क्यों तैर रहे होते हैं वाटर में। हम जैसे कि कोई भी चीज डाले तो वो वाटर में क्या हो जाती है, डूब जाती है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन जब पैरेन्काइमा में जब स्पेस बहुत ज़्यादा होता है
तो वो क्या पार्ट्स को बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। इससे जो है जो प्लांट्स हैं वो फ्लोट करते हैं वाटर के सरफेस पे। तो इसको हम कहते हैं आयरन कायमा। क्या कहते हैं? आयरन कायमा। ओके, अब हम थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं इसको दोबारा। ये अकर होते हैं, स्टेम, रूट्स, लीफ, फ्लावर्स, इन सब में अकर होते हैं। ये थिन सेल वॉल होते हैं, ये राउंड पॉलीगोनल होते हैं और लंबे होते हैं, और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये फूड स्टोरेज टिश्यूज होते हैं, और जब ये क्लोरोफिल कंटेन करते हैं इन्हें क्लोरोकाइमा कहते हैं। और जब ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं पार्ट्स को, और जब फ्लोट करते हैं तो उसको बोलते हैं एरेनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा बोलते हैं। आप बोल सकते हैं इन एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स में हम पैरेन्काइमा को एरेनकाइमा बोलते हैं। आप सिंपली अपने ध्यान रखिए कि हम एक्वेटिक एनिमल्स में पैरेन्काइमा को एरेनकाइमा कहते हैं। ओके, एक्वेटिक प्लांट्स में, सॉरी एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में। अब हम बात करते हैं कॉलेनकाइमा की। कॉलेनकाइमा के बारे में बात करते हैं। ये अक्रेंस का होते हैं इन लीफ स्टॉक एंड स्टेम ऑफ डाइकॉट्स। ये लीफ स्टॉक्स मतलब ये लीफ, जो लीव्स की जो डंडी होती है ना, इसमें क्या होता है? ये अकर होते हैं, ठीक है। और स्टेम ऑफ डाइकॉट्स मतलब जो स्टेम के जो डाइकॉट्स होते हैं ना, मतलब स्टेम की जो आप कहते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि एक प्लांट है, ये एक प्लांट है ना, प्लांट की जो ऐसी ऐसी जो जारी होती है ना, टहनियाँ हम कहते हैं, जैसे कि लीव्स की कहते हैं, इनको तो इसमें होते हैं, लेकिन जो प्लांट्स की जो टहनियाँ होती है ना, इनको इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर। ये लिविंग होते हैं, और हाँ याद रखिए जो पैरेन्काइमा होता है ना, वो भी लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है। ये भी क्या होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं। और कॉलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स होते हैं। ये इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, इरेगुलर थिकनेट एट द कॉर्नर्स, और ये थोड़े से मोटे होते हैं कॉर्नर से। ओके, आपने देखा होगा ना, लीव्स में थोड़ा सा उठा हुआ होता है, लीव्स के जो ये होती है यहाँ पे थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा मोटा सा होता है, इसलिए होता है। ये थोड़े से इरोंगेटली थिकनेट होते हैं। अब इनके फंक्शंस देखते हैं। मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉलेनकाइमा इज अ मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं हम इसे। ये प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जब मैकेनिकल टिश्यू है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगा ही, और वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। एंड अलाउ बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, अगर जब फ्लेक्सिबिलिटी किसी चीज़ को देगा तो वो बेंडिंग पार्ट्स जो है वो आसानी से होगा, इसलिए जो है हमारे जो लीव्स है वो बेंड करती हैं। ओके, हम थोड़ा रिवाइज दोबारा हमको बता देती हूँ कॉलेनकाइमा क्या क्या होता है। ये अकरेंस होता है लीफ स्टॉक्स में, और स्टेम ऑफ डाइकॉट्स मतलब टहनियाँ। स्ट्रक्चर जो है ये लिविंग होते हैं, लंबे होते हैं, और थोड़ी इरोंगुलरली थिकनेट होते हैं कॉर्नर से। ये मैकेनिकल टिश्यूज होते हैं, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एंड वो प्लांट्स को, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो पार्ट्स जो है आसानी से बेंड हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं स्केलेनकाइमा। ओके, अब हम देखते हैं कि अकर कहाँ कहाँ होते हैं। इन स्टेम्स अराउंड वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स मतलब एक्साइलम एंड फ्यूल, फाइलम को हम बोलते हैं एक्साइलम एंड फ्यूम, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपको देखिए इन स्टेम्स में होते हैं, जो वस्कुलर बंडल्स की जो स्टेम्स होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इन वीन्स ऑफ लीव्स, ये लीव्स की वीन्स में पाए जाते हैं। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, आप इसे कह सकते हो कि ना ये जो हार्ड कवरिंग होती है ना सीड्स की, जैसे कि आप देखते हो कोकोनट का जो हस्क होता है, मतलब जो कोकोनट का जब होता है ना, उसके ऊपर एक लेयर होती है ना मोटी सी, तो वो इसकी वजह से ही होती है, स्केलेनकाइमा की वजह से ही होती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। ये लॉन्ग होते हैं एंड नैरो होते हैं। वॉल्स आर थिक बाय लिग्नेन, जो इनकी वॉल्स होती है वो इसलिए मोटी होती है, लिग्नेन के कारण क्या होती है? थिक्ड होती है, मतलब मोटी होती है। सेल कैविटी इज एब्सेंट ड्यू टू एक्सेसिव थिकनेस, जब इनमें ज़्यादा थिकनेस होती है, जो उसमें सेल कैविटी होती है ना वो एब्सेंट होने लगती है। मतलब सेल कैविटी आप कह सकते हो, इसमें सेल कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है बहुत ज़्यादा थिकनेस के कारण। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही कम स्पेस दिख रहा है आपको, इस वजह से जो सेल कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है। इसमें आपको इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसलिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है। अभी सेल्स आर डेड, जब ये ध्यान रखिएगा जो हमारे पैरेन्काइमा
और जो कॉलन मतलब वो लिविंग थे। जो स्केलेनकाइमा वो क्या है, डेड है। जब डेड है तो वो ज़्यादा फंक्शन तो प्रोवाइड करेगा नहीं, तो इसकी फंक्शन भी बहुत कम है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट एनिमल्स, ये प्लांट एनिमल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू प्लांट एनिमल्स, ये प्लांट सेल्स को जो है स्ट्रेंथ जो है प्रोवाइड करता है और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ कर होता है। ये स्टेम्स में होता है, वस्कुलर बंडल्स के वीन्स में होता है, और इनकी जो हार्ड कवरिंग होती है इसकी, है ना, लॉन्ग एंड नैरो होता है। जो वॉल्स होती है वो थिक होती है लिग्नन के कारण। सेल कैविटी एब्सेंट होती है ज़्यादा थिकनेस के कारण। जो इंटरसेलस में तो बिल्कुल नहीं होता है, जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, और फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा कम प्रोवाइड करता है। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।